हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो एनिमल फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और उसी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो ग्लैंड सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा था। लिवर और पैनक्रियाज में जो डक्ट सिस्टम है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज के वीडियो लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्टमक के पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ईसोफेगस के बारे में पढ़ लिया था। स्टमक से जो स्फिंक्टर निकलते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। एक स्फिंक्टर एंटर करता है और एक स्फिंक्टर बाहर की तरफ जाता है। जो एंटर का होता है वो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जो बाहर की तरफ जाता है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ये आपको याद रखना है। स्टमक के जो पार्ट हैं उनके बारे में याद रखना है, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस या पाइलोरिक। तो इन पार्ट्स के बारे में आपको याद रखना है। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। तो जो हमारा डाइजेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है, मतलब कंप्लीशन जो होता है डाइजेशन का, डाइजेशन जो कंप्लीट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके होता है, जहाँ पे फूड पार्टिकल्स जो हैं वो अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूट जाते हैं। ठीक है। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसैकेराइड्स में, और जो फैट या लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, ट्यूब है। ओके। सो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, एक ट्यूब देखें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब है। ओके, दिस इज अ ट्यूब। सो क्रॉस सेक्शन, मान लो कि हमने क्रॉस सेक्शन यहाँ पे काट रखा है इसका। इस ट्यूब के जो वॉल पे अगर आप हम देखेंगे, ट्यूब के वॉल पे बहुत सारे छोटे छोटे विलाई मौजूद होते हैं। ट्यूब की दीवार पे छोटी छोटी इस तरह से विलाईज मौजूद होती है, पूरे वॉल पे, यहाँ हर जगह। तो पूरे ट्यूब पे छोटी छोटी विलाई मौजूद होती है। ठीक है। विलाई का काम क्या होता है? ये जो है क्या है, विलाई। इसका फंक्शन क्या है, प्रेजेंट क्यों होती है? टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो विलाई है ये मौजूद रहती है। विलाई इज प्रेजेंट टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। अब इस विलाई का अगर इलोंगेटेड पोर्शन देखें या दो विलाई के बीच का पोर्शन हम देखें तो यहाँ पे विलाई मौजूद है और यहाँ पे विलाई मौजूद है। ठीक है। ये दो विलाई मौजूद है और इसके बीच का अगर हम पोर्शन देखें तो वो कुछ इस तरह से है। ये है विलाई के बीच का हिस्सा, बीच का पोर्शन। ओके, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। ये एक विलाई है, ये एक दूसरी विलाई है और ट्यूब जो है इसके ऊपर ये विलाई मौजूद है। अब ये जो हिस्सा है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये है इसका ग्लैंड। ठीक है। ये जो हिस्सा है ये है यहाँ पे ग्लैंड। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है। प्रेजेंट क्या क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में? सबसे पहली चीज़ जो प्रेजेंट होती है दैट आर गॉबलेट सेल्स। आप सभी को पहले ही मैंने बताया था गॉबलेट सेल्स का जिक्र, जहाँ पे आप समझ जाएंगे कि म्यूकस का सिक्रीशन यहाँ पे होता है। सो गॉबलेट सेल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस सिक्रीशन। गॉबलेट सेल आया जो यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस का सिक्रीशन होगा। उसके बाद एंजाइम का सिक्रीशन करने के लिए स्पेशल ग्लैंड मौजूद होते हैं। यही ग्लैंड हैं जो कि एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ये जो ग्लैंड है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ठीक है। तो ये है इनके ग्लैंड का नाम, ये क्रिप्ट है लिबरकुन का। तो इससे होती है सिक्रीशन, किसकी, एंजाइम्स की। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है
स्क्रिप्ट ऑफ लेबरकोन, इससे होता क्या है, एंजाइमेटिक सिक्रीशन, एंजाइमेटिक सिक्रीशन, स्क्रिप्ट ऑफ लेबरकोन से एंजाइमेटिक सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेनेथ सेल मौजूद होते हैं यहाँ पे। पेनेथ सेल जो है वो लाइसोजाइम का सिक्रीशन करते हैं। थर्ड अगर अपन देखें तो पेनेथ सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ये क्या करते हैं, लाइसोजाइम सिक्रीशन। पेनेथ सेल जो है वो लाइसोजाइम का सिक्रीशन करते हैं। और फाइनली मौजूद होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है वो अल्कलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करता है। लास्ट अगर अपन बात करें तो आती है बात ब्रूनर्स ग्लैंड की। ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है, ये सब म्यूकोसल ग्लैंड होता है, मतलब सब म्यूकोसल लेयर जो है वहां पे मौजूद है, तो इट इज सब म्यूकोसल ग्लैंड। सब म्यूकोसा आप सभी को पता है क्या है, हमने लेयर पढ़ी थी, गट की 4 लेयर पढ़ी थी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। तो सब म्यूकोसल ग्लैंड। अगर अंदर से बात करें तो अंदर से दूसरी जो लेयर होती है वो सब म्यूकोसल लेयर है। और इसका सिक्रीशन ये किसका करती है, अल्कलाइन म्यूकस का, सिक्रेट्स अल्कलाइन म्यूकस, ठीक है। इट सिक्रेट्स अल्कलाइन म्यूकस। ब्रूनस ग्लैंड जो है वो ड्यूडेनम में मौजूद होती है। इंटेस्टाइन का सबसे स्टार्टिंग पार्ट जो है वो ड्यूडेनम होता है, ठीक है। ड्यूडेनम होता है, फिर जेजुनम होता है, इलियम होता है, ये जो है इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, ठीक। अब एंजाइमेटिक एक्शन क्या क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, इन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ओके। सो एंजाइम्स जो है डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मौजूद होते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम जो है मौजूद रहते हैं। सो एंजाइमेटिक एक्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आई होप आपने ये तो पूरा लिख लिया होगा, ओके। सो अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइमेटिक एक्शंस जो होते हैं उसके बारे में अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एंजाइमेटिक एक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइमेटिक एक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि फंक्शनल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रोटीन, लिपिड और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है। तो प्रोटीन और लिपिड के बारे में पहले देखें। एंजाइम सेक्रेट कौन कर रहा है, स्क्रिप्ट ऑफ लेबरकोन, ठीक है। प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डाइपेप्टाइड को, डाइपेप्टाइड कैसे, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस जो निकला था उसने जो आपका पॉलीपेप्टाइड था, जो प्रोटीन था, उसको डाइपेप्टाइड में ऑलरेडी तोड़ दिया था। स्टमक में हमने पढ़ा था, याद करिएगा। तो स्टमक में ऑलरेडी डाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, एंजाइमेटिक एक्शन एक बार हो चुका है, ठीक है। तो डाइपेप्टाइड बचा है, उस डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है, वो यहाँ पे होगा। तो डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में डाइपेप्टाइडेज एंजाइम जो है कन्वर्ट करेगा। डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर दिया गया अमाइनो एसिड में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। एंजाइम कौन सा वर्क किया, डाइपेप्टाइडेज। जहां भी ASE लग गया लास्ट में समझो वो एंजाइम है। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम हो गया जिसने डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट बात आती है लिपिड की। लिपिड की अगर अपन बात करें तो हमारे पास मोनोग्लिसराइड मौजूद था।
हमारे पास ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होता है फैट, ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड बन गया था और डाई से मोनोग्लिसराइड बन गया था। पर अभी मोनोग्लिसराइड जो है मतलब वहाँ पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अभी जुड़े हुए हैं, इनको अलग करना बाकी है। तो मोनोग्लिसराइड को तोड़ा जाएगा, मोनोग्लिसराइड जो है उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। और यहाँ पे एंजाइम जो लगेगा वो क्या होगा, लाइपेज। जो एंजाइम लगेगा दैट इज लाइपेज। लाइपेज की मदद से लिपिड में जो मोनोग्लिसराइड बच रखा है उस मोनोग्लिसराइड को एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ दिया जाएगा, ठीक। और फिर बात आती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग अलग एंजाइम्स जो है मौजूद हैं। सबसे पहले जो डाईपॉलीसैकेराइड है, डाईसैकेराइड है, डाईसैकेराइड को हमें मोनोसैकेराइड में तोड़ना है, ठीक है। तो डाईसैकेराइड जो है उसमें अगर बात करें तो जैसे माल्टोज आया, माल्टोज को हमें ब्रेक डाउन करना है। माल्टोज अगर टूटेगा मोनोसैकेराइड में तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सो माल्टोज टूटा तो हमें एक ग्लूकोज प्लस दूसरा ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल गए और एंजाइम जो लगा दैट इज माल्टेज। एंजाइम क्या लगा, माल्टेज। माल्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम लगा माल्टेज। दूसरी बात करें तो सुक्रोज, पहला ये हो गया। दूसरी बात करें तो सुक्रोज, डाइसैकेराइड है, सुक्रोज को तोड़ना है। सुक्रोज को अगर तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसको तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। एंजाइम कौन सा लगेगा, सुक्रोज को ब्रेक डाउन करना है तो एंजाइम लगेगा सुक्रेज। सुक्रोज को ब्रेक डाउन करना है तो एंजाइम लगेगा सुक्रेज। एंड फाइनली बात आती है लैक्टोज की, ठीक है। थर्ड है आपका डाइसैकेराइड लैक्टोज। लैक्टोज को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एंजाइम कौन सा लगेगा, लैक्टेज, ठीक है। सो ये तीन चीज आपको याद रखनी है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो ग्लैंड है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, उससे जो सिक्रीशन, अच्छा एक चीज और, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन की जो सिक्रीशन होती है जिसके अंदर ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं, उस सिक्रीशन का नाम होता है सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। सिक्रीशन इज नोन एज सक्कस इंटेरिकस। सिक्रीशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की आप बात करो, सिक्रीशन जो है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन की, सिक्रीशन ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, उसको क्या बोलते हैं, सिक्रीशन ऑफ लिफ्ट ऑफ लिबरकुन को सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन के जो सिक्रीशन है उसको सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है, ठीक है। ये जो सक्कस इंटेरिकस है इसका पीएच अप्रॉक्स रहता है 7.8, इसका जो पीएच है वो रहता है अप्रॉक्स 7.8, दैट इज अल्कलाइन पीएच, ठीक है। न्यूट्रल से ज़्यादा है तो अल्कलाइन, न्यूट्रल क्या होता है 7। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इन तीन चीज़ का तो डाइजेशन हो गया। अभी डाइजेशन बाकी है न्यूक्लिक एसिड का, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल, जो भोजन का जेनेटिक मटेरियल है वो भी मौजूद रहता है। तो न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन भी कंपलसरी है। यहाँ पे लिखते हैं अपन न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, ओके। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन की बात करें तो डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ना है, आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ना है, बहुत सिंपल है। डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा डीएनएज, आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा आरएनएज, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ अपन देख ले, डीएनए को
न्यूक्लियोटाइड में तोड़ना है, ठीक है। डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ना है तो एंजाइम लग गया डीएनएज, ठीक है, एंजाइम लग गया डीएनएज। और आरएनए को तोड़ना है न्यूक्लियोटाइड में तो एंजाइम लगा आरएनएज, ठीक है। डीएनए को तोड़ना है तो डीएनएज, आरएनए को तोड़ना है तो आरएनएज, ठीक है। और ये डीएनएज और आरएनएज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद रहते हैं। ये डीएनएज और आरएनएज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद रहते हैं। डीएनएज एंड RNAs are present in pancreatic juice. पैनक्रियाटिक जूस में जो है ये डीएनएज और आरएनएज मौजूद रहते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अच्छा, ये डीएनएज और आरएनएज कंबाइनली अगर देखेंगे तो इनको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियसेस जो होते हैं ना एंजाइम्स, वही होते हैं। डीएनएज डीएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए, आरएनएज आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए, दोनों को कंबाइन करें उसको हम न्यूक्लियसेस बोलेंगे। फिर अब ये न्यूक्लियोटाइड है, इसका भी ब्रेक डाउन जरूरी है। तो न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन किया जाता है न्यूक्लियोसाइड में, एंजाइम लगता है न्यूक्लियोटाइडेज। ये जो न्यूक्लियोटाइड बना अब इसको भी ब्रेक डाउन किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। न्यूक्लियोटाइड है, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा न्यूक्लियोटाइडेज की मदद से न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड में एंजाइम, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ब्रेक डाउन हो रहा है इसलिए न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। और कन्वर्ट हो गया किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइड का ब्रेक डाउन होगा न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की मदद से। एंजाइम लगेगा न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोसाइड टूट के बन जाएगा नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। ओके, सो यहाँ पे टूट के बन जाएगा नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। एंजाइम कौन सा लगेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। तो एंजाइम लगा न्यूक्लियोसाइडेज, टूट के बन गया नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। इसके पहले लगा था न्यूक्लियोटाइडेज और सेम ऊपर वाले में भी होगा, ठीक है। तो पहले डीएनए या आरएनए टूट के क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड टूटेगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड टूटेगा तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आज का वीडियो इतना ही था, जहाँ पे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे निकलने वाली सिक्रीशंस और जो ग्लैंड होते हैं उसके बारे में पढ़ा। आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ट्यूब है उसकी दीवारों पे विलाई मौजूद होते हैं। उन दो विलाइयों के बीच में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि बेसिकली उनका ग्लैंड होता है, जहाँ से एंजाइमेटिक सिक्रीशन होता है, जिसे हम क्रिप्ट ऑफ लिबरक्विन बोलते हैं। क्रिप्ट ऑफ लिबरक्विन का जो सिक्रीशन है उसे हम सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं, जहाँ से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स निकलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से ही जो एंजाइम निकलते हैं वो कंप्लीट डाइजेशन का काम करते हैं। मतलब फाइनली जो डाइजेशन होता है, दैट मीन्स कि डाइपेप्टाइड जो है वो अमाइनो एसिड में टूट जाता है, जो मोनोग्लिसराइड है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में अलग अलग हो जाता है, और इसके साथ साथ जो आपका डाइसैकराइड है वो टूट जाता है मोनोसैकराइड्स के अंदर, ताकि उसको हम एब्जॉर्व कर सके, हमारा सेल जो है एब्जॉर्व कर पाए। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही था, जहाँ पे हमने डिटेल में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया। अगले वीडियो लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप कंटिन्यूसली हमारा ये वीडियो और वीडियो सीरीज़ जो है वो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।